तो आज हम पढ़ेंगे पोजीशन इन CSS। एक फोल्डर बना देते हैं। इसको ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो। ठीक है, अब दो फाइलें बना देते हैं। पहली फाइल बनाएंगे index.html या कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब CSS सीख रहे हैं तो एक दूसरी फाइल CSS की बना लेते हैं। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं तो मैं दिख जाएगा। ठीक है, वेलकम वेलकम हमें नहीं चाहिए, इसको हम खोल लेते हैं साइड में, राइट साइड में। ठीक है, अब HTML पे कर दिया हमने बेसिक सिंटैक्स। अब लिंक करना तो जरूरी होता है, बिना लिंक के कैसे दिखेगा तुम्हें जो उसमें हम काम करेंगे CSS में, वो नहीं दिखता। तो इसका नाम क्या है, इट्स डॉट। सबसे पहले तुम्हें यही काम करना है, लिंक करना है जब भी फाइल बनाओ तो। अब आ गया बॉडी के अंदर। अब वो कितने टाइप की होती हैं पोजीशन, वो पहले ये वो लिख देते हैं। आर ऑफ टाइप्स, तो नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा। पहला होगा रिलेटिव ले लो या एब्सोल्यूट ले लो, कोई भी ले लो, कोई ऐसे नहीं है कि पहले वही यूज करनी है। दूसरी होगी एब्सोल्यूट। तीसरी स्टिकी। चौथी स्टैटिक, हम लास्ट में लिखते हैं स्टिकी। उसके बाद आएगी फिक्स्ड। लास्ट में आएगी स्टैटिक, जो कि होती है बाय डिफॉल्ट। स्टैटिक जो होती है बाय डिफॉल्ट, जिसमें जिसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखते हैं हम रिलेटिव का क्या सीन है। मैंने यहाँ पे बना दिया H1। H1 में लिख दिया मैंने, मान लो फ्रूट्स लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो तुम। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पैराग्राफ। पैराग्राफ में मैंने नॉर्मल थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं दूंगा H1 लिखूंगा। H1 पे मैंने मान लो फॉन्ट साइज कर दिया 50 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर अगर मैं ब्लैक देता हूँ तो उसमें मैं कलर, टेक्स्ट का कलर मैं दे दूंगा वाइट। टेक्स्ट कलर के लिए लिखते हैं कलर, आइस ब्लू कर देते हैं। H1 का ये कलर आ गया। इसको पहले देख लेते हैं ओपन करके। लिंक होगा तो ये कलर सारे इसमें अप्लाई हो जाएंगे HTML वाली फाइल में। अगर लिंक नहीं होगा तो कुछ चलेगा नहीं, तुम देखोगे क्यों नहीं चल रहा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, H1 था, और ये क्या पैराग्राफ है। अब मैं ना इसकी वेट थोड़ी कम कर दूँगी, मैं चाहता कि इतना स्पेस लेगी। वेट लिख देते हैं 300, नहीं 100 पिक्सल काफ़ी देगा। ठीक है, बिल्कुल फिट ही आ गया एकदम से। अब देखो मैं लिखता हूँ, इसकी मैं पोजीशन देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन, इसकी पहले वेट कम कर देता हूँ। ये अपना पैराग्राफ है, इसको मैं लिख देता हूँ वेट इसकी 300 पिक्सल लिख देता हूँ। ये हो गया। इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही से दिखे। बैकग्राउंड कलर ठीक है। अब पोजीशन क्या होगा, देखो अब मैं पहले पोजीशन यूज़ करूँगा पैराग्राफ पे, कि मैं चाहता हूँ कि पोजीशन इसकी ऊपर से कितनी देनी है मेरे को। पहले पोजीशन रिलेटिव लिखा, पहले ये इसका नाम लिखना पोजीशन कौन सी है। ठीक है, अब तुम्हें इसमें लेफ्ट आता है, एक तुम्हारा राइट आएगा, जहाँ तुम्हें चाहिए वो तुम लिख सकते हो। एक आएगा तुम्हारा टॉप, एक तुम्हारा आएगा बॉटम। ठीक है, अब देखो मेरे को अगर लेफ्ट ही यूज़ करना है तो मैं इन सब चीज़ों को क्यों लिखूँ, और मेरे को राइट यूज़ करना है तो मैं इन सबको क्यों लिखूँ, राइट ही लिखूँ सिंपल। अगर मेरे को चारों चाहिए तो चारों लिख सकता हूँ। अब मेरे को चाहिए लेफ्ट से मूव करें। अब मैं लेफ्ट से मान लो इसको लिख देता हूँ, ज़्यादा होगा 120 पिक्सल लिख देता हूँ लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना आ गया, 120 आ गया। ये यहाँ से मूव करा। लेकिन आप देखना अगर मैं एब्सोल्यूट लिखता हूँ पोजीशन, यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट दूसरी पोजीशन का नाम देता हूँ एब्सोल्यूट, तो ये जो आ रहा है लेफ्ट से जो आ रहा है ये बिल्कुल टॉप से लेता है अपना। ये इसको थोड़ा सा अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉप 1 पिक्सल, ये देखो। अब मैं अगर मैं रिलेटिव में लिखता ना, देखो ये ऊपर चला गया, बिल्कुल टॉप कहाँ से ले रहा है, बिल्कुल टॉप से ले रहा है ये। अब मैं यहाँ पे अगर रिलेटिव का देता हूँ, देखो 1 पिक्सल टॉप से 1 पिक्सल कहाँ से लिया, इसके ऊपर से। रिलेटिव मतलब जब इसका किसी के साथ रिलेशन है, मतलब ऊपर जैसे ऊपर H1 है और नीचे रिलेटिव है, तो ये इससे आगे से ही जगह लेगा अपनी। लेकिन एब्सोल्यूट क्या करता है, बिल्कुल टॉप पे चला जाता है, उसको ये नहीं कि बीच में कोई है, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा।
ये ऐसा नहीं देखेगा। वैसे चढ़ वो भी जाएगा उसके ऊपर, पर उसमें पूरी पोजीशन देनी पड़ेगी, टॉप से कितनी देनी है वो कैसे देनी है। पर ये स्टार्ट कहाँ से करता है, यहाँ से, और एब्सोल्यूट कहाँ से करता है, यहाँ से। ठीक है, अब एक हाँ, तो जैसे मान लो एक पैराग्राफ बनाता हूँ मैं एक और, जिसमें मैं लोरियम लिख देता हूँ, तो 1000 वर्ड ले लेते हैं, देखते हैं स्क्रॉल बार आएगी नहीं आएगा। अच्छा ये इसके अंदर आ गया, क्योंकि पी को मैंने सेलेक्ट करा है, तो ना पी को मैं क्लास दे देता हूँ एक पहले में। ये जो पी है ऊपर वाला, इसको क्लास दे देता हूँ, बाकी नीचे वाले को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको मैं क्लास पी ही दे देता हूँ समझने के लिए। अब इस पी को मैं कोई और क्लास दे देता हूँ, P2 लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे इफेक्ट दोनों अलग अलग रहें, ताकि वो P2 को इंटरफेयर ना करे। अगर मैं P लिखा तो दोनों P पे इफेक्ट हो रहा था, P है और P2 है। देखो तो ये जो है ना, देखो अभी मैं मूव करूँगा ना इसको, तो अभी इतना टेक्स्ट ज़्यादा नहीं है, टेक्स्ट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्क्रॉल बार नहीं आया। अभी मैं चाहता हूँ स्क्रॉल बार आए थोड़ा सा, थोड़ा सा हज़ार रख लेते हैं वो। तो सो ही देते हैं, देखते हैं। अब देखो बहुत बड़ा स्क्रॉल बार आ गया। तुम्हें अगर पता नहीं लग रहा तो P2 में मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ कोई बढ़िया सा, जिसे तुम्हें अलग से पता लगे। तो रेड ही दे देते हैं, यही दे देते हैं, तुम्हें अलग से पता लग जाए। ये वाला एरिया जो मैंने अभी नया P बनाया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, जैसे अब मेरे को बतानी है पोजीशन फिक्स वाली बतानी पहले तो पोजीशन फिक्स है, उसका मतलब क्या है। देखो ये वाला जो था P, हमारा ऊपर जो P था ये वाला, अब देखो अभी मैं मूव करूँ तो ये भी मूव हो रहा है, लेकिन फिक्स में कैसे फिक्स हो जाती चीज़ें। अब मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा था, अब मैं फिक्स लिख देता हूँ, फिक्स लिख दिया। अब देखो कहाँ से कितना हो, मैं चाहता हूँ टॉप में से मतलब 120 कर देता हूँ, और राइट से इतना, मतलब टॉप में से इतना आ जाए, नीचे फिक्स हो जाए। देखो अब मैं मूव करूँगा ना, ये फिक्स है, ये नहीं हिलेगा, ये मूव नहीं करेगा क्योंकि ये फिक्स है। बाकी सब मूव करेगा लेकिन ये नहीं मूव करेगा, ये है फिक्स वाला। अगर मैं स्टैटिक लिखूँ, स्टैटिक मतलब नॉर्मल जैसी पोजीशन है वैसी ही रहेगी, तो स्टैटिक लिखने का कोई फायदा नहीं है, बाई डिफॉल्ट जो होता है वही होता है। नहीं लिखो मतलब स्टैटिक, ठीक है। अब आता है स्टिक की, जो लास्ट है अपनी पोजीशन। जैसे ये फ्रूट है, देखो ये ऊपर जा रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे कोई नैबार होता है कई बार, जैसे ऊपर जाता है तो ये वाला यहीं रह जाता है और बाकी सब जैसे चलता है, तो वो होता है स्टिकी में। तो अपना ये कौन सा है, हेडिंग वाला था ना, H1 था, H1 पे मैं लगाया था पोजीशन कौन सी लगेगी इसमें, स्टिकी, जिसे स्टिक हो जाए। देखो टॉप से ही फिक्स करनी है हमें। अब देखो टॉप से करनी है, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल जहाँ पे है वहीं पे रहे। अगर तुम चाहते हो कि लेफ्ट से थोड़ा सा मूव बीच में आ जाए तो वो तुम्हारी मर्जी है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से तो 0 पिक्सल रख देता हूँ, दिख रहा है ये देखो फिक्स हुआ नहीं बिल्कुल। जब ऊपर गया 0 पिक्सल 0 वेट, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 पिक्सल लिख देता ना, या फिर 20 लिख देता तो ये 20 टॉप से नीचे आके फिक्स हो जाती। जब तक ये देखो 20 जब आया ना तभी नीचे फिक्स हो गया। देखो 20 आया, ये 20 इतना स्पेस आ गया पीछे, ठीक है। नया बार जो तुम्हें दिखता है ना ऐसे, जो मूव नहीं करता ऐसे फिक्स भी हो जाता है।